कोरोना की दूसरी लहर नहीं रुकी तो भारत में होगा बड़ा नुकसान। बड़ी खबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का आकलन 11 जून तक हो सकती है 4,04,000 लोगों की मौत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का यह आकलन है। कोरोना की लहर रोकने के लिए टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट, कोरोना का कहर नहीं रुका तो भारत में होगी सबसे ज्यादा मौत दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हो सकती है। और इसका जो आकलन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा पहला बॉल दिखाते राहुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा प्ले करें इसको। ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको देखें किस तरीके से। अगर भारत में कोरोना का कहर नहीं रुका तो क्या होगा? अगर भारत में कोरोना का कहर नहीं रुका तो क्या होगा? ये देखें, भारत में 11 जून तक 4,04,000 मौत हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। वो ये 1 अगस्त तक भारत में 10,18,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। ये वॉशिंगटन का एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये कहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का बल्कि एक विंग है उसने। नेक्स्ट चेंज करें। भारत में कोरोना से अब तक 2,26,172 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना की लहर रोकने के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्ले करें, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग। नेक्स्ट राहुल चेंज करें बॉल हमारा। वो ये है, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग में क्या फर्क है। ये देखें, टेस्टिंग का फायदा, एसिम्प्टोमेटिक लोगों की जानकारी मिलेगी टेस्टिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग, एसिम्प्टोमेटिक लोगों से फैलने वाला संक्रमण रुकेगा। एसिम्प्टोमेटिक लोगों से फैलने वाला संक्रमण रुकेगा। नेक्स्ट चेंज करें राहुल बड़ा तेजी से। बीमारी माइल्ड से मॉडरेट नहीं होगी। बीमारी माइल्ड से मॉडरेट नहीं होगी। टेस्टिंग का फायदा, क्योंकि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहां पर कोरोना संक्रमण की चेन पर रोक संभव है सोशल डिस्टेंसिंग से। नेक्स्ट चेंज करें। अभी ज्यादा बीमार होने पर ही टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन से ही संभव है। मैं चाहूंगा राहुल दोनों वॉल्स अगर एक साथ दिखा पाए तो बहुत अच्छा, वरना एक एक करके दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है और उसके बाद शिवांगी के पास चलूंगा मैं। कुमार कुंदन, यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि भारत में आंकड़ा बढ़ सकता है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है? देखिए, ये बहुत ही बेसिक है। आपने देखा होगा कुछ दिनों में टेस्टिंग कम हो गए हैं कई राज्यों में। दिल्ली की बात करें या दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों को भी बात करें, टेस्टिंग कम हो रही है। अब अगर जब टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर ट्रेस कैसे हो पाएगी बीमारी, और ट्रेस नहीं होगा तो फिर ट्रैक करके फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रहा है टेस्टिंग को लेके कि हमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाना है, लेकिन कैसे, इस पर राज्य सरकारों को अमल करना है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों को ट्रेसिंग पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की जहाँ तक बात करें तो मंत्रालय का साफ कहना है कि हम नए गाइडलाइंस वगैरह भी लेके आए हैं। ICMR ने भी यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों को एक बार वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं और माइल्ड सिम्टम और दूसरी बार बुखार वगैरह नहीं आ रहे तो दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो कई सारी चीज़ें सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच सरकार ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, लेकिन हो नहीं रही है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। यही एक बड़ी परेशानी की वजह है और उसका खामियाजा आपको मौत के आंकड़ों में दिख रहा है। मैं सीधे एक चीज यहां पर शिवांगी के पास आने से पहले एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा डॉक्टर मिश्रा सर, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप तो हो नहीं रही है, लॉकडाउन इज द ओनली आंसर सर, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं थोड़ा सा हेजिटेशन है। आपको लगता नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? अब निशांत आप देखिए कि अब ये जो आपने कॉलोनी का बताया था, हाई राइज जो भी थी, सुपरटेक या क्या नाम था उसका? जी, आप आम्रपाली। अब वहाँ लॉकडाउन आपने लगा दिया, बाहर तो लग गया लॉकडाउन। अब लोग अपने घरों में नहीं लॉकडाउन कर रहे हैं और वहाँ कॉलोनी में 300-300 लोग पकड़े जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो अब इसमें कोई भी क्या कर पाएगा, अब ये समझिए। दूसरी बात ये, टेस्टिंग पे मेरा कहना ये है कि आज बहुत सारे लोग टेस्ट, हम लोग भी उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं जिनको लक्षण हैं पहले से ही। तो लक्षण होने का मतलब है कोविड है उनको, और वो अब टेस्टिंग कराने जाएंगे, 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लगते हैं जाके, फिर टेस्टिंग होती है, फिर 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, वो निगेटिव आ जाती है। तो टेस्टिंग के भी बड़े इश्यूज हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है टेस्टिंग का प्रक्रिया पूरी, क्योंकि 30% फॉल्स निगेटिव है, ये हम सबको पता है। तो हम लोगों का कहना ये है कि आपको अगर लक्षण है तो आइसोलेट करिए, प्रिवेंशन बाकी घर वाले करने शुरू कर दें, और दूसरे जो भी प्रोटोकॉल एडवाइस होता है फिजिशियन से, वो प्रोटोकॉल का पालन शुरू कर दीजिए आप। और टेस्ट के बारे में उतना चिंता ना करें, क्योंकि
टेस्ट का नेगेटिव आएगा तो भी हम कोविड ही मान के आपका इलाज करेंगे, पॉजिटिव आता है तो ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिल रही है। तो ये भी समस्या है लोगों की, और शायद इस वजह से भी काफ़ी लोग टेस्ट नहीं करा रहे, घर पे अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक हो जा रहे हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा इसमें इस तरीके से। और जो मौत का आंकड़ा हम बार बार डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से वो भी उचित नहीं है इतना, क्योंकि ये आज जो मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में, चाहे मुंबई में हुई हो, चाहे दिल्ली में हुई हो, चाहे यूपी में, चाहे केरला में, वो हमको पिछले 2 हफ्ते से जो सीवियर इलनेस के लोग चल रहे थे वो होते हैं वो। अब हमें देखना ये है, कि अब जो लॉकडाउन लग रहा है उसका 15 मई तक क्या असर आता है, सही बोल वो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एग्री करता हूं सर आपकी इस बात से। चाहे वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कहीं का भी हो, अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन हुए हैं, अब जो भी प्रेडिक्शन इस समय कर रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, क्योंकि जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है हम भी कह सकते हैं ये बात, वो IIC बेंगलोर का है वो भी कह सकता है, चाहे वो वॉशिंगटन वाला का है वो भी कह सकता है। क्या 1 साल पहले किसी ने बताया था अप्रैल की वेव के बारे में? किसी ने नहीं बताया था। तो ये तो फिजूल की बातें होती हैं, और इतने सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं वो बहुत गलत भी साबित हुए हैं। हमको केवल ये देखना है कि हम किस तरह से लोगों को बचाव के उपाय करने पर persuade कर सकते हैं, और जिससे वो सिक ना हो, वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो गंभीर नहीं होंगे, गंभीर नहीं पड़ेंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे। इतनी सी बात है, अगर लोगों की समझ में आ जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।